श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरा होने पर भव्य आरती और भंडारा का आयोजन राष्ट्र गौरव के रूप में मनाया गया। 22 जनवरी का दिवस। वाराणसी। अपने संपूर्ण जीवन को मर्यादा के रूप में जीने वाले भगवान राम की अयोध्या के भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भी इससे अछूती नहीं रही। यहाँ के श्रद्धालुओं ने अयोध्या के राम मंदिर की प्रतिकृति में स्थापित भगवान राम की मूर्ति की आरती उतारकर और सनातन प्रेमियों के लिए भव्य भंडारे का आयोजन कर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति के भाव को दर्शाया। वाराणसी के पत्रकारपुरम में मीडिया रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद सिंह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान राम का दर्शन कर और भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर पुण्य का लाभ कमाया। इस अवसर पर डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि लंबे समय के पश्चात पिछले वर्ष जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा एक भव्य कार्यक्रम के माध्यम से हुई थी, तब वह गौरव का पल समूचे देश के लिए अद्वितीय था। यह मंदिर सिर्फ अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में हमारे जैसे सनातन प्रेमियों के लिए गौरव का विषय है। इसीलिए इस दिन को आज राष्ट्र गौरव के रूप में मनाते हुए हम लोग काफी हर्षित हैं। वर्तमान परिस्थितियों में भगवान राम की मर्यादा और उनके जीवन की सीख हम लोगों के लिए काफी प्रेरणादायी है। यही कारण है कि आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देने का प्रयास किया है कि हमको भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतरना चाहिए, तभी हम एक विकसित और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकसित राष्ट्र के परिकल्पना साकार हो रही है, ऐसे में अपने धर्म और राष्ट्र के लिए हर भारतीय को आगे आकर अपनी सनातनी परंपरा को जिंदा रखने का कार्य करना चाहिए। ऐसे में हम निश्चित रूप से विश्व गुरु बन पाएंगे। कार्यक्रम की सहयोगी संस्था ऑक्सीजन क्लब और क्षत्रिय धर्म संसद के साथ मां काली धर्मार्थ ट्रस्ट रहा। इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भंडारे में भी भाग लिया। 1 साल पहले जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, वह प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं थी, एक तरह से आज़ादी का बहुत बड़ा संदेश था। वैसे तो आज़ादी 1947 में मिली थी, लेकिन मैं मानता हूँ कि धार्मिक रूप से आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली, क्योंकि 500 वर्षों तक जिस राम मंदिर की प्रतीक्षा की गई, लाखों हिंदुओं साधु संतों की हत्या हुई, 77 बार हिंदुओं ने आक्रमण किया, लेकिन वो राम मंदिर को मुक्त नहीं करा पाए। ऐसे में अगर बिना एक बूंद खून बहाए अगर राम मंदिर का निर्णय आया, तो लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और देश की आज़ादी का एक बहुत बड़ा प्रतीक चिन्ह है। इसी को राष्ट्र गौरव दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। अखंड रामायण पाठ कल से चालू हुआ था, आज पूर्णाहुति हुई अभी। इसके बाद भंडारे का आयोजन है, जिस भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से रामलला का यहाँ पे अपने आयोजन किया है, क्या संदेश देना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ से काशीवासियों, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे काशी से, तो भगवान संकट मोचन हनुमान जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया था। आपको याद होगा कि एक संकल्प काशी के किसी व्यक्ति ने किया था कि स्वर्ण मुकुट अर्पित किया जाएगा, और वो स्वर्ण मुकुट उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर हनुमान जी ने धारण किया, और आज तक परिणाम दिखा रहे हैं कि हनुमान जी कहीं न कहीं उनके साथ हैं। और ये तीसरी बार जब प्रधानमंत्री हुए तो राम राज की कल्पना लेकर के राम दरबार में भी मुकुट धारण किए। तो मोदी योगी सामान्य व्यक्ति नहीं है। एक तरह से अगर बात की जाए तो एक जोड़ी चलती है राम और हनुमान की, इसको क्या कहेंगे? राम और हनुमान की जोड़ी नहीं, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। मोदी योगी की तो जोड़ी है, हम उसको राम लक्ष्मण मान के चलेंगे। हनुमान कोई तीसरा है जो कि आज भी कलयुग में विराजमान है। राम जाते वक्त कह गए थे कि हनुमान को सत्ता सौंप के गए थे, तो आज हनुमान जी विराजमान हैं, और जो भी हो रहा है हनुमत कृपा से हो रहा है। और ये बहुत बड़ा पर्व है आज का दिन, और मैं काशी वासियों से, देश के वासियों से यही विनती करूंगा कि इसको राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनावें, और मैं मोदी योगी जी से भी आग्रह करूंगा कि इसको राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित करें।